प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय, एक प्रभुत्व का दौर। जो भी विद्यार्थी 16 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं क्लास 12वीं एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का जो ये वीडियो है, जो भी प्रश्न मैं लाया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही कहिए तो वीवीआई सारे प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। मतलब कोई एक पार्टी उसी का वर्चस्व बढ़ गया, मतलब उसी का दौर चला, ठीक है? इसके अध्याय का मतलब यही है, ठीक है? देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग कब गठन हुआ? ठीक है, चुनाव आयोग कब गठन हुआ? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। जनवरी 1949, जनवरी 1950, फरवरी 1949, फरवरी 1950, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1950, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। विनोद कुमार, राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन, विनोद पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त थे भारत के प्रथम सुकुमार सेन, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग सारे प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 1883, 1884, 1885, 1886, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी, एओ ह्यूम, राजगोपालाचारी, एस एन बनर्जी। तो कौन थे संस्थापक इसके? इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलीय होगा यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया? यहाँ पर यह होगा, ठीक है? प लिखा गया, किस श्रेणी में रखा गया? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक दलीय, ठीक है, दूसरा है द्विदलीय, तीसरा है बहुदलीय, चौथा है निर्दलीय, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? माफ कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, ठीक है? तो किसके द्वारा की गई है? इसका स्थापना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 325 के द्वारा की गई है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य लागू किया गया? ठीक है, किस अधिवेशन में? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, दिल्ली अधिवेशन 1932, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा, ठीक है? यहीं पर मांग किया गया था पूर्ण स्वराज का, ठीक है? चलिए नेहरू जी ने डिमांड किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामराज योजना, एक मिनट रुकिए। कामराज योजना कांग्रेस द्वारा कब लागू किया गया था? ठीक है, कामराज योजना जो थी वो कांग्रेस के द्वारा कब लागू की गई थी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। 1959, 1960, 1963, 1962। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1963 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ठीक है, चलिए किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम।
पहला ऑप्शन है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, लेनिन का समाजवाद, गांधी का सर्वोदय समाजवाद। इसका आंसर यही हो जाएगा, गांधी का सर्वोदय समाजवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1966, 1907, 1968, 1959, सॉरी 69 का विभाजन हुआ था कांग्रेस का। तो ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। हाँ, 1907 में विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना था? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कौन सा राज्य में बना था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का कब अवसर मिला? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का अवसर कब मिला? 1952 के पहले चुनाव के बाद, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, 1967 के चौथे चुनाव के बाद। कब मौका मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1967 के चौथे चुनाव के बाद मौका मिला था कम्युनिस्ट को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 1950 में, 1951 में, 1980 में, 1981 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1980 में जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो किसने पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? ठीक है, किस राजनीतिक दल ने? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1948, 1950, 1949, 1951। कब स्थापना हुई थी भारतीय जनसंघ पार्टी की, जो आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है? पहले ये जनसंघ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये स्थापना कब हुई है? 1951 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए आइए हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिसे एक लाइन में लिखना पड़ता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगी उसे एक लाइन में ही लिखिएगा। ठीक है, देखिए तो इसका पहला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं? एक दलीय मतलब एक दलीय, जो एक दल का राज। ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व किसे कहते हैं? देखिए उत्तर देखते हैं, किसी भी देश में बहुत सारे दलों का होना, परंतु बहुत सालों तक एक ही पार्टी का वर्चस्व होना एक दलीय प्रभुत्व कहलाता है। ठीक है, मतलब एक ही पार्टी का बोलबाला चल रहा है देश में। पार्टियों की व्यवस्था तो बहुत सारी है, लेकिन एक ही पार्टी बार बार शासन में आ रही है। ठीक है, उसे कहते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, प्रभुत्व कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी प्रमुख विपक्ष के रूप पार्टी के रूप में उभरी थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय साम्यवादी पार्टी। इसको आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस भारतीय साम्यवादी पार्टी का प्रभुत्व, सॉरी भारतीय साम्यवादी पार्टी विपक्ष पार्टी के रूप में थी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उत्तर लिखिएगा आप लोग, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह क्या हैं, क्या थे? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी थी। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दो बैलों की जोड़ी। और भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह क्या था? दीपक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में संसार में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कब और कहां बनी थी? ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव में संसार में पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार कहां बनी थी? 1957 में केरल में बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, भारत में 1977 के चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो मुरारजी देसाई को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, 7 नंबर प्रश्न क्या है,
भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। राजग का पूरा नाम बताइए, तो राजग का पूरा नाम क्या लिखिएगा आप लोग? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब इसको इंग्लिश में एनडीए कहते हैं। जो भी बीजेपी गठबंधन चलती है उसे एनडीए कहते हैं, उसी का नाम है हिंदी में राजग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपनी सरकारी सेवा छोड़कर कांग्रेस संगठन के लिए काम करें ताकि कांग्रेस को फिर से मजबूती मिल सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइए, ठीक है। देखिए भारत के जो 4 पार्टियां हैं उनका आपको नाम लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि 4 पार्टियों का नाम लिखें, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपको याद रखना चाहिए राष्ट्रीय पार्टी का नाम कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। चलिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय समाज समाजवादी पार्टी जो है ये लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का यह जो वीडियो था यहीं तक था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें सारे वीवीआई प्रश्न थे, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ नए जो संभावित प्रश्न हैं उनके साथ, ठीक। धन्यवाद।